सिर्फ सपने देखने से ही उड़ान नहीं मिलती। उड़ान मिलती है अपने सपनों को मुकम्मल करने के लिए जी जान लगा देने वालों को। जिस पेटीएम को आज अपने मोबाइल के ऐप्स में हर दिन तकरीबन 2-3 बार आप इस्तेमाल कर ही लेते हैं, कभी बिल भरने के लिए, कभी दुकानदार को पैसे देने के लिए, उस पेटीएम के सर्वे सर्वा विजय शेखर शर्मा ने अपनी जिंदगी में इस मुकाम तक पहुंचने के लिए जमाने के आगे चलने की ठानी। विजय के अचीवर बनने की कहानी, मिसाल बनने की दास्तां, वक्त की ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर उम्मीदों के उस रथ की कहानी है जिसे हौसले और मंजिल तक पहुंचने के जज्बे वाले 2 घोड़े खींच रहे थे। तकरीबन 2 दशक पहले रद्दी मैगजीन खरीदकर अपनी पढ़ाई करने वाले विजय शेखर अब अरबपति हैं। उनकी दौलत अनिल अंबानी से भी ज्यादा है। विजय शेखर शर्मा ने इंटरनेट को हथियार बनाया, ऐसा हथियार जो लोगों की जरूरत बन जाए। 2 लाख करोड़ की वर्थ वाले विजय शेखर शर्मा के सफर की शुरुआत 47 साल पहले यूपी के अलीगढ़ से हुई। अलीगढ़ के ब्राह्मण परिवार में विजय शेखर शर्मा का जन्म 8 जुलाई 1973 को हुआ। उनके पिता सुलोम प्रकाश शर्मा एक स्कूल में प्रिंसिपल थे और मां घर की होम मिनिस्टर। सरकारी स्कूल में अपनी पढ़ाई करने वाले विजय शेखर शर्मा के दादाजी विजयगढ़ के नामी वैद्य और सब बड़े समाज सेवी थे। उनके दादा गुरुदत्त शर्मा ने एक बड़ा स्कूल भी बनवाया जिसमें पढ़ने वाले बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती। यानी शिक्षा की अहमियत विजय शेखर के परिवार में पहले से थी। विजय स्कूल में टॉपर रहे। टीचर्स विजय के टेक्निकल नॉलेज का लोहा तो मानते थे, लेकिन उन्हें भनक भी नहीं थी कि वो एक दिन ऐसे बिजनेसमैन बनेंगे। हरदुआगंज के डीएवी स्कूल में जब विजय शेखर ने 12वीं की पढ़ाई पास की तो उनकी उम्र महज 15 साल थी। कम उम्र के चलते वो उस साल इंजीनियरिंग का फॉर्म नहीं भर पाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चूंकि उम्र की कोई बंदिश नहीं थी तो वहां फॉर्म भरकर रिटन टेस्ट दिया, क्लियर भी कर लिया, लेकिन इंटरव्यू में पिछड़ गए। इस नाकामी के बाद विजय ने पूरे 1 साल तक लगकर इंजीनियरिंग की तैयारी की। वो एक ही सब्जेक्ट की 2 किताबें, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, ताकि अंग्रेजी को समझने के लिए वो हिंदी किताब का सहारा ले सकें। इसका नतीजा भी मिला। विजय शेखर शर्मा को दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया, लेकिन यह सफर भी आसान नहीं था। अंग्रेजी यहां भी आड़े आ गई। इंजीनियरिंग की क्लास में टीचर का पढ़ाया कुछ भी विजय शेखर के पल्ले ही नहीं पड़ता था। नतीजा, विजय शेखर ने इंजीनियरिंग कॉलेज स्किप करना शुरू कर दिया और कंप्यूटर सेंटर का रुख कर लिया। यहीं विजय को इंटरनेट से खेलने की आदत लगी, प्रोग्रामिंग की लत लगी। कॉलेज के तीसरे साल में विजय ने अपने दोस्तों के साथ एक कंपनी फॉर्म कर ली। नाम था एक्सेस कॉर्प्स इंडिया साइट.नेट। ये कंपनी मीडिया हाउसेस के लिए कंटेंट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाती थी। इस बीच दरियागंज के बाजार में पुरानी इंटरनेशनल मैगजीन्स पढ़कर अंग्रेजी सीखने की कोशिश करते विजय शेखर को बिल गेट्स की जिंदगी और सिलिकॉन वैली के बारे में पता चला। उन्हें लगा कि उनकी मंजिल तो अमेरिका है। 1998 में विजय शेखर ने अपने इसी सपने को पाने के लिए नोएडा में चल रही अमेरिकन कंपनी रिवर रन में 17 रुपए महीने की नौकरी शुरू कर दी। 21 साल के विजय शेखर ने अपनी ये पहली नौकरी सिर्फ 6 महीने में छोड़ दी और साथ ही अमेरिका जाने का सपना भी पीछे ही छोड़ दिया। इसके बाद दोस्तों के साथ मिलकर विजय शेखर ने एक कंपनी बना ली, लेकिन बिजनेस कैसे लाना है ये तो उन्हें पता ही नहीं था। नतीजा, दोस्तों ने एक आइडिया बनाया। वो बड़ी कंपनियों में जॉब इंटरव्यू देते और सेलेक्ट होने पर जॉब की जगह प्रोडक्ट मांगने लगते। 197 नाम की विजय की पहली कंपनी से ही पेटीएम बना। साल 2000 में मोबाइल कंपनियां बाजार तलाश रही थी। तब विजय शेखर स्टारटेक नाम की एक कंपनी में काम कर रहे थे जो एयरटेल के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करती थी। इस कंपनी में काम करते हुए विजय शेखर शर्मा ने 197 नाम की एक फोन डायरेक्टरी बनाई। अपनी डायरेक्टरी को लेकर विजय एयरटेल के मालिक सुनील भारती मित्तल के पास पहुंचे। मित्तल को विजय के अंदर का बिजनेस माइंड समझ में आ गया था। उन्होंने विजय को पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन थोड़ा सपोर्ट करने का भरोसा दिया। तकरीबन 20 साल पहले विजय शेखर शर्मा ने 8 लाख रुपए 24% के ब्याज दर पर कर्ज लिया और अपनी कंपनी 197 की शुरुआत की।
इस कंपनी के जरिए विजय मोबाइल कंपनियों को वैल्यू एडेड सर्विसेज मुहैया कराते थे। धीरे धीरे वैल्यू एडेड सर्विसेज का काम आगे बढ़ा तो विजय शेखर ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में अपना ऑफिस खोला। बैंक से 12 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। वो स्मार्टफोन बिजनेस की शुरुआत करना चाहते थे। अपने इस आइडिया को लेकर वो हांगकांग पहुंचे, जहां पूरी दुनिया के बड़े बिजनेसमैन इकट्ठा हुए थे। अलीबाबा ग्रुप के जैक मा का सेशन विजय शेखर ने अटेंड किया, जहां वो अपनी कंपनी की प्रोग्रेस रिपोर्ट और आने वाले भविष्य में अलीबाबा के विस्तार के बारे में बात कर रहे थे। विजय शेखर को लगा कि स्मार्टफोन पर जब वो पेमेंट गेटवे बना ही रहे हैं तो क्यों ना उसमें शॉपिंग का भी आइडिया डाल दिया जाए, यानी ऑनलाइन पेमेंट के साथ साथ ऑनलाइन शॉपिंग भी। साल 2010 में विजय शेखर को पेटीएम का आइडिया आया। पेटीएम का मतलब पे थ्रू मोबाइल होता है, यानी मोबाइल फोन के जरिए लेन देन करना। लेकिन जब विजय शेखर ने 2010 में यह आइडिया अपने इन्वेस्टर्स को दिया तो कोई भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। विजय ने उस बोर्ड मीटिंग के दौरान पेटीएम के आइडिया की खातिर कंपनी में अपना स्टेक दांव पर लगा दिया था, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मोबाइल से पे करने वाले इस आइडिया में सिर्फ कंज्यूमर ही नहीं बल्कि दुकानदार का भी फायदा है। उसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करने वाली मशीन, उस पर आने वाले 2% की कमीशन, कंप्यूटर और कागज, हर चीज की बचत हो रही थी। स्टीव जॉब्स के दीवाने विजय शेखर के पास आइडियाज की कमी नहीं थी, लेकिन फंड्स की बहुत ज्यादा कमी थी। इस कमी को दूर करने के लिए विजय अलीबाबा ग्रुप के जैक मा से मिलना चाहते थे। यह मौका उन्हें मिला भी। वोडाफोन ने विजय शेखर को एक अवार्ड देने के लिए बीजिंग इनवाइट किया। यह मौका विजय शेखर के लिए किस्मत की चाबी बनकर आया था। विजय शेखर ने जैक मा को मिलने के लिए किसी तरह से मनाया और तकरीबन 2.5 घंटे तक चली मीटिंग में अपने बिजनेस आइडिया के बारे में बताया। जैक मा को भी इंडिया में बिजनेस करने का मौका चाहिए था। जब उन्हें यह पता चला कि विजय शेखर का विजन और काम करने का तरीका बिल्कुल जैक मा के मुफीद है, तो उन्होंने विजय शेखर की कंपनी में 25% शेयर खरीद लिए। पेटीएम में अलीबाबा ने 5,535 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और इसके साथ ही पेटीएम की कामयाबी को नए पंख लग गए। बिजनेस बढ़ा तो विजय ने paytm.com में ऑनलाइन वॉलेट, मोबाइल और रिचार्ज, बिल पेमेंट, मनी ट्रांसफर और ऑनलाइन शॉपिंग जैसे फीचर्स भी जोड़े। 2016 में नोटबंदी के दौरान पेटीएम को एक बड़ा बाजार मिला। 400 मिलियन यूजर वाले पेटीएम पर 20 मिलियन ट्रांजैक्शन डेली होते हैं। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े बिजनेस जायंट भी पेटीएम का मुकाबला इंडिया में नहीं कर पाए। 2019 में वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने पेटीएम में 300 करोड़ का निवेश किया। धीरे धीरे लेकिन मजबूती से कदम बढ़ाते विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम में सिर्फ पेमेंट मोड ही नहीं बल्कि पेटीएम मॉल और पेटीएम बैंक भी बना दिया है। अलीगढ़ के मास्टर का हिंदी मीडियम लड़का देश के सबसे कम उम्र के अरबपतियों में शामिल है, लेकिन उसका अंदाज अब भी बिल्कुल जमीनी है, उसके बिजनेस मॉडल की तरह।